204 मिलियन रफली इतने एक्टिव यूजर्स से माइनक्राफ्ट के आज के दिन। जस्ट इमेजिन, ये नंबर ब्राजील की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। बट हियर इज द अनबिलीवेबल पार्ट, माइनक्राफ्ट वाज जस्ट अ साइड प्रोजेक्ट बिल्ड बाय वन मैन अलोन इन हिज अपार्टमेंट इन स्वीडन। दैट मैन वाज अ मार्कस पर्सन, या जैसे कि इंटरनेट उसे जानता है, नॉच नाम से। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मैन हु क्रिएटेड माइनक्राफ्ट। नॉच का रियल नेम है मार्कस एलेक्स पर्सन। सो नॉच का जन्म होता है जून 1 1979 को स्वीडन की कैपिटल सिटी स्टॉकहोम में। अब नॉच के अर्ली लाइफ की बात करें तो बचपन से ही कोडिंग टेक की चीजें इन सब में बहुत ही इंटरेस्टेड था। सिर्फ 7 साल की उम्र से ही नॉच ने बेसिक प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था, और यही रीजन है कि नॉच ने माइनक्राफ्ट के पहले वर्जन को सिर्फ 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दिया था। पर टाइमलाइन पर वापस आए तो नॉच ने अपने डेवलपर वाले पैशन को मरने नहीं दिया। ही नेवर स्टॉप लर्निंग, ही थॉट हिमसेल्फ एवरीथिंग, कोड, डिजाइन, लॉजिक थ्रू हिज क्यूरियोसिटी। और हाई स्कूल के बाद नॉच ने प्रोग्रामर की छोटी मोटी जॉब्स करनी शुरू की और मल्टीपल स्टूडियोज में काम किया, इवन विद द फ्यूचर क्रिएटर्स ऑफ द कैंडी क्रश। नॉच का डेली स्केड्यूल कुछ ऐसा हो गया था कि सुबह से लेकर शाम तक वो फुल टाइम अपनी जॉब पर स्पेंड किया करता था, एंड रात को वो अपना पैशन फॉलो करता था। लेकिन 2009 में सब कुछ बदल गया जब नॉच ने एक गेम डिस्कवर किया, इन्फिनिटी माइनर। उस गेम के अंदर हम माइनिंग, बिल्डिंग एंड एक्सप्लोरेशन कर सकते थे। लेकिन नॉच ने कुछ और देखा, एक ऐसी दुनिया जहां प्लेयर्स इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते थे, एंड दैट आइडिया बिकम हिज नेक्स्ट ऑब्सेशन। इन मई 2009 में नॉच ने अपना पहला प्रोजेक्ट रिलीज किया, केव गेम। एक सिंपल सा ब्लॉकी गेम, बट पीपल लव इट। लोग सिर्फ गेम के मिशंस नहीं कंप्लीट कर रहे थे, वो वर्ड्स क्रिएट कर रहे थे। नॉच ने केव गेम का नाम बदलकर माइनक्राफ्ट रख दिया, एंड कंसिस्टेंटली गेम को अपडेट करता रहा, लोगों के फीडबैक सीरियसली लेकर, और ना ही कोई एडवर्टाइजिंग और इन्वेस्टर की हेल्प लेकर। 2011 से पहले जब माइनक्राफ्ट ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ था, उसने मिलियंस में कॉपीज सेल्स की थी। एक सिंगल एंटी डेवलपर ने एक ग्लोबल कम्युनिटी बना दी थी। डिमांड हैंडल करने के लिए नॉच 2 और लोगों के साथ मिलकर अपनी खुद की गेम डेवलपमेंट कंपनी खोलता है, जिसको तुम आज के दिन मोजांग स्टूडियोज के नाम से जानते हो। माइनक्राफ्ट एक कल्चरल फिनोमिनन बन जाता है, यूज्ड इन स्कूल्स, ऑन यूट्यूब एंड पॉप कल्चर। बट तुमने स्पाइडरमैन की फेमस लाइन सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द सेम थिंग हैपेंस टू नॉच, प्रेशर, अपडेट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिटिसिज्म। ये सब कुछ नॉच से हैंडल नहीं हो रहा था। सितंबर 15, 2014 गेमिंग बिजनेस वर्ल्ड की हेडलाइन, माइनक्राफ्ट सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर $2.5 बिलियन। एंड थोड़े ही टाइम बाद नॉच ने कंपनी को पूरी तरह से ही छोड़ दिया। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि नॉच ने ऐसा क्यों करा। एक ऐसी गेम जिसने नॉच को उसकी पूरी जिंदगी बदल के दे दी, उसके प्रोग्रामिंग ड्रीम्स को सच कर दिया, अच्छा खासा फेम और पैसा भी कमा कर दिया, और क्या कुछ नहीं किया। जब लोगों ने यही सेम सवाल नॉच से 2014 में पूछा तो नॉच ने कहा कि वो थक चुका है। इस गेम की बढ़ती पॉपुलैरिटी और उसके साथ साथ बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉच हैंडल नहीं कर पा रहा था, एंड दैट इज व्हाई ही सोल्ड माइनक्राफ्ट। काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जिस चीज के लिए कोई बचपन से काम कर रहा है, जो उसे इतना दूर तक ले आया है, कोई उसे कैसे छोड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड बर्नआउट, एंड ये चीज सच में बहुत ही डिप्रेसिंग है। हर एक वो इंसान जो क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा है, उसे ये चीज कभी ना कभी फील होती ही है। कुछ लोग इस फेज से निकल जाते हैं, और कुछ मेरे जैसे कभी निकल ही नहीं पाते, जस्ट लाइक नॉच। एनीवेज, अब इन पैसों से नॉच हर वो चीज करता है जो वो कर सकता था। नॉच कैलिफोर्निया में एक $70 मिलियन का मेंशन खरीदता है, और हर वीकेंड पे या फिर कभी कभी तो हर रात नॉच बस पार्टी करता था। इस वक्त तक नॉच बस बड़े बड़े लोगों से मिलता था, लेविश लाइफ जीता था, और अपने दूसरे एंडी गेम्स पर काम करता था। नॉच की जिंदगी बस यही थी। ये वही जिंदगी है जिसे नॉच ने अपने क्रिएशन के पैसों से खरीदा है। पर नॉच शायद इन पैसों से प्यार नहीं खरीद पाया। नॉच की टोटल 2 रिलेशनशिप्स रही थी। दोनों ही रिलेशनशिप्स में नॉच ने शादी भी कर ली, पर उस शादी को वो 1 साल से भी ज्यादा नहीं चला पाया, जिसके बाद उसने और ट्राइज करना छोड़कर बस अपने अकेले दुनिया में ही जीना सही समझा। नॉच के कई ऐसे ट्वीट्स थे जिनसे हमें साफ समझ आता था कि नॉच कितना अकेला और आइसोलेटेड फील करता है। इस वक्त तक आते आते नॉच बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो चुका था, बिकॉज ऑफ हिज ट्वीट्स ऑन टॉपिक्स लाइक जेंडर एंड रेस, एंड लोगों को नॉच के ओपिनियन कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। इन्हीं ट्वीट्स और कंट्रोवर्सीज को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि नॉच के माइनक्राफ्ट को छोड़ जाने के बाद भी उसे रिस्पेक्ट शो करता था बाय गिविंग रेफरेंसेस लाइक इन द स्लैश टेक्स्ट, जो कि कुछ ऐसे हुआ करते थे, द वर्क ऑफ नॉच मेड बाय नॉच एंड 110813, इनको माइक्रोसॉफ्ट गेम से हटा देता है। और बाय द वे 110813 इज द डेट ऑफ नॉच वेडिंग, जस्ट इन केस यू डिडंट नो दैट। माइक्रोसॉफ्ट को ये करने के लिए थोड़ा बैकलैश मिलता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि नॉच एज ए क्रिएटर ऑफ द
माइनक्राफ्ट रिकॉग्निशन डिजर्व करता है, पर इस सब का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि अब माइनक्राफ्ट पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का है और वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और ये कोई शॉकिंग चीज नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी एक बड़ी कंपनी ने ये स्टेप उठाया। कोई भी बड़ी कंपनी कंट्रोवर्सीज के साथ खुद को किसी भी एंगल से जोड़े नहीं रखना चाहती। माइक्रोसॉफ्ट एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं जिसमें वो चीजों को क्लियर करते हुए बताते हैं कि नॉच के ट्वीट्स और ओपिनियंस माइक्रोसॉफ्ट और माइनक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी के साथ साथ 2019 में माइनक्राफ्ट की 10th एनिवर्सरी पर नॉच को कोई इन्विटेशन नहीं भेजा जाता। आज भी नॉच अपने उसी $70 मिलियन के मेंशन में रहता है और नए नए इंडी गेम्स पर काम करता है, पर यह सब बिल्कुल अकेले। एंड यहाँ पे मुझे माइनक्राफ्ट का फेमस क्वेट याद आता है, गिव अ मैन नथिंग ही विल मेक इट हेवन, गिव अ मैन एवरीथिंग ही विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आज के डेट में लोग चाहे जो भी सोच ले नॉच के बारे में, बट नॉच ने गेमिंग को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। माइनक्राफ्ट सिर्फ एक गेम नहीं रहा, वो एक टूल बन गया क्रिएटिविटी के लिए, एजुकेशन एंड कम्युनिटी के लिए। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।